आपको लगता है स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है? क्या आपको लगता है कि ये आपके बस की बात नहीं है? हो सकता है आपने मार्केट में पहले पैसे भी गंवाए हों या शायद आज तक हिम्मत भी नहीं जुटा पाए हैं मार्केट में एंट्री लेने की। अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आता है मार्केट का, तब भी आप इस चैनल से सीख सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग, रियल एग्जाम्पल और स्टेप टू स्टेप गाइडेंस मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक स्किल है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। और अगर आपने सही नॉलेज के साथ शुरुआत किया, तो ये स्किल आपके लिए एक अच्छी इनकम नहीं, बल्कि लाइफ टाइम फ्रीडम बन सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंपनियां अपने शेयर इशू करती हैं और इन्वेस्टर्स उन शेयरों को खरीदते हैं। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके शहर में एक मिठाई की दुकान है, गुप्ता स्वीट्स नाम से। अब इस दुकान की सेल अचानक से बढ़ने लग गई है, तो ओनर चाहेगा कि उसका रेस्टोरेंट और एक्सपेंड करे या फिर उसके रेस्टोरेंट के अलग अलग ब्रांचेज हों। इसके लिए अब ओनर को पैसों की जरूरत पड़ेगी और ओनर दो टाइप से पैसे जुटा सकता है। एक तो बैंक से लोन लेकर या फिर अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बोलकर। अगर मैं मान के चलूं कि ओनर ने 10 लोगों को बोल के पैसे इकट्ठे किए हैं और उसके बदले में उनको प्रॉफिट का एक हिस्सा देने का वादा किया है। इसको और समझते हम एक एग्जांपल, जैसे किसी लोकल मार्केट में एक सेलर होता है, एक बायर होता है और एक होता है प्रोडक्ट। उसी तरह से शेयर मार्केट में कंपनी एक सेलर के रूप में काम करती है, इन्वेस्टर्स एक बायर के रूप में काम करते हैं और जो शेयर होता है वो एक प्रोडक्ट के रूप में काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि किसी भी शेयर मार्केट का पर्पज क्या होता है। तो किसी कंपनी को अगर कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो उसमें ये मदद करता है। सेकंड है, इन्वेस्टर्स को ओनरशिप या फिर प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। तो नेक्स्ट है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टॉक मार्केट सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे डी मार्ट ग्रोसरी बेच के प्रॉफिट कमाता है, वैसे ही उसका शेयर खरीदने वाला इन्वेस्टर्स भी उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारत में स्टॉक मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अपने इंडिया जैसे किसी भी डेवलपमेंट कंट्री के लिए स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक ग्रोथ इंजन है। आपने सुना ही होगा, रिलायंस, जोमेटो, नायका, पेटीएम जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी आईपीओ के जरिए लोगों से, पब्लिक से पैसा लिया और लाखों लोगों ने इनमें इन्वेस्ट किया और कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन गए। तो आप इसके इम्पोर्टेंस को इस प्रकार समझ सकते हैं। तो आपकी किसी भी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदलने का मौका स्टॉक मार्केट आपको देता है। नेक्स्ट है, स्टॉक मार्केट सभी कंपनियों को पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने की अनुमति देता है। और नेक्स्ट है, स्टॉक मार्केट किसी भी इन्वेस्टर्स या फिर यूथ को एक इनकम अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी भारत में 5 नए प्लांट खोलना चाहती है तो उसे कम से कम 500 करोड़ की जरूरत होगी। अब कंपनी या तो बैंक से पैसे ले सकती है या फिर स्टॉक मार्केट के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर सकती है। इससे ना सिर्फ कंपनी की ग्रोथ होगी, बल्कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा। यानी शेयर मार्केट पूरी कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव करता है। तो आज हमने स्टॉक मार्केट के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखा, इसके पर्पज के बारे में सीखा और अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्टॉक मार्केट में आने से पहले हर एक इन्वेस्टर्स के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट लीगल है या फिर इलीगल। तो अक्सर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। स्टॉक मार्केट भारत सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एंड रेगुलेटेड सिस्टम है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे किसी लॉटरी या फिर सट्टे में लक का रोल होता है। वैसे शेयर मार्केट में नॉलेज, रिसर्च
और प्लानिंग का रोल होता है। अगर आप बिना सोचे समझे बिना स्ट्रेटजी बनाए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका नुकसान होगा। जिस प्रकार ट्रैफिक रूल्स नहीं मानने पर एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, उसी प्रकार अगर आप बिना सोचे समझे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है, लेकिन अगर आप रिसर्च करके और प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये रिस्क कैलकुलेटिव होता है, ना कि किसी भी ब्लाइंड गिम्बल की तरह। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर भी हैं तो भी ये कोर्स आपके लिए है। अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द इंडियन शेयर मार्केट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने डाउट को कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा के हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।